जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो जुडिशियरी एस्पिरेंट्स, 22 अप्रैल का जुडिशियरी एस्पिरेंट्स को बड़े ही बेसब्री से इंतजार था। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होने जा रहा है। 22 अप्रैल को एक तूफान आएगा और उसमें सारे जुडिशियरी एस्पिरेंट्स का जो फ्यूचर था उसको हिलाकर रख देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इसके लिए मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। 22 अप्रैल की जो डेट एक वायरल हो रही थी कि 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, जिसमें 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है या नहीं है वो क्लियर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी कोई भी डेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिक्स नहीं की गई थी। ये कंप्यूटर जनरेटेड एक डेट होती है, जिसे टेंटेटिव डेट बोलते हैं। वो डेट फाइनल नहीं होती है। उस दिन केस आपका लिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और वही हुआ 22 अप्रैल को। जी हाँ, पीछे आप मेरे देख पा रहे होंगे, ये रीसेंट अपडेट है उसी जजमेंट की जिसका मैं वेट था, उसी केस की जिसका हम वेट कर रहे हैं। और ये उसी से रिलेटेड पूरा डेटा है पीछे, जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ही। यहाँ पर 3 साल का जो केस चल रहा है, जो 3 साल मैंडेटरी है या नहीं प्रैक्टिस के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, कर्नाटका की जुडिशरी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। उसके बाद से बाकी जो जुडिशरी थी, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन्होंने खुद ही अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। अभी स्टे लगा दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता तब तक ये वैकेंसी सारी की सारी होल्ड पर चली गई हैं। तब फिर क्या किया जाए स्टूडेंट्स? क्या अब नेक्स्ट डेट क्या होगी? अब स्टूडेंट का सवाल ये होगा कि सर सबसे पहले तो ये बताइए कि 22 तारीख को हुआ क्या था। तो मैं आपको बता देता हूं कि 22 तारीख को कुछ भी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये केस लिस्टिंग ही नहीं हुआ, ये लिस्ट ही नहीं हुआ, ये आया ही नहीं हियरिंग पे। तो फिर कुछ भी उस पर सुनवाई हो ही कैसे सकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक टेंटेटिव डेट थी। सर अगली डेट क्या है? तो ये रीसेंट अपडेट आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ये लास्ट अपडेट जो डेट दिखा रहा है, प्रेजेंट या लास्ट लिस्टेड ऑन 18 मार्च 2025 को, जो लास्ट जो अपडेट हुआ था, लास्ट जो लिस्ट हुआ था, वो 18 मार्च 2025 को हुआ था। अपकमिंग टेंटेटिव डेट क्या होगी ये अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये कब लिस्ट होगा ये अभी कहना मुश्किल होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इस जजमेंट का इतनी बेसब्री से इंतजार मत करिए, और इसकी वजह से अपनी पढ़ाई को टारगेट मत करिए, अपनी पढ़ाई को ख़राब मत करिए, उसको हैम्पर मत करिए। जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ते रहे हैं उस तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि जजमेंट जो भी होगा, चाहे 3 साल मैंडेटरी हो या ना हो, ऐसा तो बिल्कुल होने वाला नहीं है कि आप अपनी तैयारी को छोड़ देंगे या अपनी पढ़ाई को छोड़ देंगे, या फिर आप सिविल जज का जो सपना है उसको भूल जाएंगे। क्या होगा? चेंज क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको 3 साल थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, या 3 साल के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो होने वाला है नहीं है, क्योंकि अपना माइंडसेट आप ये बना सकते हैं कि मान लीजिए अगर शुरुआत से ही ऐसा होता कि सिविल जज बनने के लिए 3 साल की रिक्वायरमेंट, 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो मैंडेटरी होती, तब भी तो आपको वेट करना पड़ता, तब भी आप LLB करने के बाद 3 साल वेट करते। और अभी ये फाइनल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी होप स्टूडेंट्स को है, और हम रख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर 3 साल के मैंडेटरी अगर प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट करता है तो कोई प्रोवाइजो उसमें ऐसा डेफिनेटली डाला जाएगा। और वही एक वजह मुझे लग रही है जजमेंट जो लेट हो रहा है उसका सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट एक साथ इतने स्टूडेंट्स के साथ, जुडिशियरी एस्पिरेंट्स के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कोई प्रोवाइजो ऐसा होगा जो कि सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और स्टूडेंट्स का एकदम से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें हो ये सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई प्रोवाइजो डाल दे कि ये रूल होगा तो सही, लेकिन आगे से, यहाँ से आगे 2 साल या 3 साल बाद वो एप्लीकेबल होगा। जो कुछ भी होगा आप पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और वो पढ़ाई आप जो करेंगे वो बेकार नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। 3 साल का ये मैंडेटरी होता है तब भी, और नहीं होता है तब भी। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.